अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 बाय 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। बहुत डिफिकल्ट होता है 3 बाय 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको इजी कर सकते हैं। कोई भी रैंडम नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अब देखिए हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, सर इसका इन तीनों से, फिर इसका इन तीनों से, फिर इसका इन तीनों से, चलिए कर देते हैं। 8 2 16 आया, बढ़ गया, फिर से 6 आएगा और 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ नॉर्मल तरीके से। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको ट्रिक से निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि समझा रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि ट्रिक थोड़ी सी लंबी है। अपने नंबर्स दोबारा लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप, स्टेप 1। पहला स्टेप बहुत सिंपल सा होगा। क्या है पहला स्टेप? इन दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 16 आ रहा है, 16 का 6 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और 1 को क्या कर दूंगा, 1 यहाँ पर कैरी दे दूंगा। ठीक है, अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में 10th डिजिट और 1st डिजिट का जैसे वहां मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे और इनमें कैरी ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं। 8 7 56 होता है, 4 2 8 होता है, 56 और 8 64 हुआ। 64 में 1 जोड़ा तो 65 आएगा। 65 का मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ लिख दूंगा और यहाँ पर 6 कैरी भेज दूंगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। आइए देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ज्यादा कुछ नहीं। इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद सबका जो कैरी है वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 8 6 48, माइंड में रखिएगा। 2 2 4, 48 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52। 7 4 28, 52 में 28 जोड़ना है। 52 में 8 जोड़ा 60 आएगा, 60 में 20 जोड़ा 80 आएगा। 80 में कैरी जोड़ेंगे 6 का तो 86 बनेगा। 86 का मैं 6 यहाँ लिख दूंगा और ये काट कर, अब 8 हमारा क्या होगा, कैरी गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टेप की, स्टेप 3, स्टेप 4 सॉरी। स्टेप 4 में क्या होगा, इन दोनों डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई और वही कैरी ऐड करेंगे। कैरी ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 4 24, 7 2 14, 24 और 14 अगर हम जोड़ेंगे तो होएगा 38। 38 में 8 को और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 का 6, 46। 46 में 6 लिखा मैंने यहाँ, और 4 को क्या कर दूंगा, कैरी भेज दूंगा। ठीक है, अब बारी आती है अगला, आखिरी स्टेप हमारा होता है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होता है कि ये 3 नंबर्स हैं, इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 आता है 12, 12 में 4 जोड़ दिया तो 12 में 4 जोड़ने पर होता है 16, और ये लिख दिया मैंने 16। अब जरा मैच कराइए, दोनों आंसर्स आपके सेम। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके आंसर्स आते हैं। तो ये था आपका 3 बाय 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा 3 बाय 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करने का। अच्छा, इसको इजी तरीका याद करने का क्या है कि कैसे याद करें कि यही करना होता है, तो इसके लिए एक चीज बताई जाती है 1 2, मतलब आपको जो प्रोसेस चलाना है वो इस तरीके से है 1 2 3 2 1। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से अगर करना चाहूँ तो वो क्या तरीका